हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यूनिट 3 इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चरल अप्रोच करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सिचुएशनल अप्रोच पे वीडियो बना दी है और मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज हम स्ट्रक्चरल अप्रोच करने वाले हैं। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता क्या है? द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज ओरल ओरल अप्रोच। यानी ओरल ओरल का मतलब होता है, ओरल का मतलब होता है लिसनिंग एंड ओरल का मतलब होता है स्पीकिंग। यानी ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग अप्रोच है जिसमें ज्यादा लिसनिंग और स्पीकिंग पे ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, इसको हम ओरल लिंग्विस्टिक अप्रोच भी कहते हैं इसीलिए। नेक्स्ट है, इट इज बेस्ड ऑन स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स के ऊपर बेस्ड है। स्टिमुलस का मतलब होता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा गया या फिर कोई भी टीचर ने स्टिमुलस दिया, कोई क्या सेंटेंस या क्वेश्चंस के रूप में दिया और स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स किया। जैसे टीचर ने बोला व्हाट इज दिस, तो स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स किया दिस इज एन पेन, दिस इज अ पेन, या दिस इज एन एप्पल। तो एक तरीके से स्टिमुलस का रिस्पॉन्स, तो इसलिए इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी कहते हैं। और यहाँ पर हमने एक चीज देखी गई कि यहाँ पर स्ट्रक्चर का यूज हो रहा है, यानी कि दिस इज अ पेन, यानी सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट है, मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लर्निंग ऑफ वोकैबुलरी। इसमें जो है स्ट्रक्चर की मास्टरी पे ज्यादा फोकस किया गया है, ना कि उस इंपॉर्टेंस दी है वोकैबुलरी के ऊपर। मतलब कि स्ट्रक्चर की मास्टरी की, यानी कि बच्चों को सब्जेक्ट की, वर्ब की, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, उसको कैसे फिट करना है एक सेंटेंस में, उसकी ज्यादा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ना कि ज्यादा वोकैबुलरी की। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग फोकस इन टीचिंग द लैंग्वेज थ्रू इट्स स्ट्रक्चर एंड रूल। मतलब स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या बोलता है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में, वो फोकस करता है कि बच्चों को पढ़ाओ लैंग्वेज किसके थ्रू, स्ट्रक्चर्स और रूल्स के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट एम्फसाइजेस ग्रामेटिकल रूल्स, स्ट्रक्चर्स, सेंटेंसेस एंड वोकैबुलरी। मतलब वो किस पे एम्फसाइज करता है कि ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ाओ बच्चों को, रूल्स की नॉलेज दो कि कब बेटा वर्ब आएगा, कब कब सब्जेक्ट आएगा, कब वर्ब आएगा, कब ऑब्जेक्ट आएगा, कहाँ पर नाउन आएगा, कहाँ पर ये। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो उसके बारे में बच्चों को नॉलेज देना, ठीक है, उसके रूल्स के बारे में, और सेंटेंस और वोकैबुलरी पे इन पे ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन सिंपल लर्नर स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द वोकैबुलरी। इन सिंपल में जो लर्नर है वो अंडरस्टैंड करते हैं वोकैबुलरी को, ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेजेस को, जैसे कि नाउन्स को, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एंड उसके बाद प्रोग्रेस कर, उसके बाद सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे इन वर्ब को, एडजेक्टिव को, नाउन को एक सेंटेंस में कैसे फिट करना है। तो इसके थ्रू बच्चा जो है सिंपली लर्नर सीखता है। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच फॉलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया जाता है कि कैसे पहले, जैसे एग्जांपल के थ्रू मैंने लिखा दिस इज एन एप्पल। तो दिस यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, इस एक वर्ब है, ठीक है, अन अन आ गया आर्टिकल, उसके बाद एप्पल आया। तो एक तरीके से ये क्या है, एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर अप्रोच में मेन फोकस हमारा स्ट्रक्चर्स पे होता है। अब हम स्ट्रक्चरल अप्रोच, अगर हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए सिलेक्ट करना है कोई टीचिंग अप्रोच, अगर मैं स्ट्रक्चरल अप्रोच को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो उसका सिलेक्शन का प्रिंसिपल क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट है यूजफुलनेस। यानी कि जो स्ट्रक्चर है, मीन द स्ट्रक्चर्स वी फ्रेम शुड बी प्रैक्टिकल एंड यूजफुल इन एवरीडे सिचुएशन। यानी जो भी हम स्ट्रक्चर चूज कर रहे हैं, उसका एक ना एक प्रैक्टिकल और यूजफुल होना चाहिए हमारे एवरीडे लाइफ में, एवरीडे सिचुएशंस में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। यानी प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी पे भी ज्यादा फोकस किया गया है। यानी कि स्टार्ट विद इजी थिंग, सबसे पहले हमें इजी चीजें पढ़ानी है बच्चों को, उसके बाद हमें कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ानी है। तो प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी भी आता है, इसीलिए स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी। यानी कि वी शुड सेलेक्ट दो सेट स्ट्रक्चर्स थ्रू विच द स्टूडेंट कैन इजीली मेक अ प्रोडक्टिव मीनिंग। यानी हमें वही स्ट्रक्चर्स को चूज करना है जिसके थ्रू जो बच्चा है इजीली एक प्रोडक्टिव मीनिंग को क्या कहते हैं बना सके। तो प्रोडक्टिव मीनिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी स्ट्रक्चर्स का। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अ लैंग्वेज हैबिट। यानी कि फॉर गुड लैंग्वेज हैबिट प्रैक्टिस रेगुलरली। बच्चा स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करेगा डेली, तो एक उसकी हैबिट बनेगी कि वो सेंटेंस को बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बना पाएगा। इसके थ्रू एक उसकी एक कहते हैं लैंग्वेज हैबिट जो है अच्छी बनेगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी। यानी स्ट्रक्चर शुड बी टीचेबल। जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हो वो टीचेबल होना चाहिए, ताकि हम उसको टीच कर सके क्लास में रियलिस्टिक वे में। और नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ डिफरेंसेस। एरिया ऑफ डिफरेंसेस मतलब शुड टीच देम अबाउट द डिफरेंट वर्ड्स। यानी कि अगर हम अलग अलग वर्ड्स को चेंज करें एक सेंटेंस में, तो उसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाएगा, ये इसका बताना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला, अगर मैंने एक सेंटेंस बोला कि ही इज ईटिंग एन एप्पल, अगर मैंने बोला ही इज ईटिंग एन एप्पल, इसका मतलब है वह सेब खा रहा है। लेकिन अगर मैंने इज ही लगा दिया, इज ही की जगह मैंने ही को पहले, इज पहले लगा दिया, वर्ब पहले और ही बाद में, इज ही ईटिंग एन एप्पल क्वेश्चन मार्क। तो यानी कि अब मेरा सेंटेंस का मीनिंग बदल गया, क्या वह एप्पल खा रहा है। तो एरिया ऑफ डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि अगर वर्ड्स की अदला बदली कर जाए तो सेंटेंस का जो है मीनिंग चेंज हो रहा है। तो इसका भी पता होना चाहिए एरिया ऑफ डिफरेंसेस का। चलो नेक्स्ट, हमने ये थोड़ा इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल देख लिया। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस देखते हैं।
तो एडवांटेजेस में सबसे पहला है हमारा यूजफुल इन स्पीच एंड प्रोनाउंसिएशन, यानी कि स्पीच और प्रोनाउंसिएशन में इसके बहुत ज्यादा एडवांटेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर पाएगा सेंटेंसेस को, स्पीच में बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है हेल्प इन हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन में उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बच्चा हैबिट फॉर्मेशन कर पाएगा, सेंटेंस की अच्छे से हैबिट करेगा, उसको बनाएगा अच्छे से। फोकस ऑन सेंटेंस पैटर्न, इसमें सेंटेंस पैटर्न पे बहुत फोकस किया जाता है, कि सेंटेंस के पैटर्न पे ज्यादा फोकस किया जाता है। इसमें बच्चों को बताया कि वो करेक्ट सेंटेंस को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म करे। नेक्स्ट है मोटिवेट, इसके थ्रू बच्चा मोटिवेट होता है कि उसको सेंटेंस को एकदम अच्छे से बनाना है। क्लियर एंड ऑर्गेनाइज, ये एकदम क्लियर और लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करता है कि किसके बाद क्या स्ट्रक्चर फॉलो होगा, तो ये क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड होता है। नेक्स्ट हम आता है इसके डिसएडवांटेज पे। तो डिसएडवांटेज क्या है, ये ओरल ड्रिल पे ज्यादा फोकस है, जैसे इसका नाम भी था पहले ओरल ओरल अप्रोच, यानी कि ओरल ड्रिल वगैरह पे, स्पीकिंग लिसनिंग स्पीच पे ज्यादा फोकस करता है। लेस रिटर्न, इसमें प्रैक्टिस, लेस रिटर्न प्रैक्टिस होती है, इसका एक डिसएडवांटेज है, इसमें रिटर्न प्रैक्टिस नहीं होती। टेक्स्ट बुक सारे इसी के डिजाइन, इसके ऊपर स्ट्रक्चर अप्रोच के ऊपर सारे टेक्स्ट बुक जो है हम डिजाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ लिटरेचर, सारे लिटरेचर हम स्ट्रक्चर्स अप्रोच के ऊपर नहीं बना सकते हैं। नॉट सुटेबल फॉर हायर क्लासेस, बच्चे जो है बोर हो जाते हैं, हाई क्लास के जो बच्चे होते हैं वो बोर हो जाते हैं, यही चीज कर सारे ऑल एजेस के बच्चों के लिए फिट नहीं है। वो एक तरीके से ओल्डर स्टूडेंट जो है वो उनको एडवांस लर्निंग चाहिए होती है, तो वो उनके लिए सुटेबल नहीं है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, यानी बच्चे एक तो ये इंटरेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें टीचर का ज्यादा रोल है, टीचर बच्चों को स्ट्रक्चर्स की नॉलेज देगी, स्ट्रक्चर बच्चे सीखेंगे, तो ये एक तरीके से टीचर सेंटर्ड अप्रोच में जाता है, चाइल्ड सेंटर नहीं होता। नेक्स्ट है ट्रेन टीचर रिक्वायर्ड, इसमें ट्रेन टीचर रिक्वायर्ड होता है जो बच्चों को अच्छे से स्ट्रक्चर्स के बारे में नॉलेज देगी, रूल्स के बारे में, ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में बच्चों को अच्छे से नॉलेज देगी, तो एक ट्रेन टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि कभी कभी मुश्किल होता है। नेक्स्ट है लैक रियल लाइफ लैंग्वेज यूजेस, इसमें लैक रियल लाइफ लैंग्वेज यूजेस, मतलब जो रियल लाइफ आर्टिफिशियल हम स्ट्रक्चर्स वगैरह का यूज करते हैं, इसमें जो रियल लाइफ लैंग्वेज वगैरह का हम कम यूज करते हैं। तो ये हमने स्ट्रक्चर्स अप्रोच समझा है, हमने इसकी थोड़े इंट्रोडक्शन देखा, इसके प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शंस देखे, और लास्ट में हमने एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज देखे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।